वेलकम दोस्तों, एबी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पार्ट 2 ए और एन के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ए और एन दोनों का मीनिंग वन अर्थात एक होता है। अब एक हिंदी में जो शब्द है, इसको जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो ए लिखेंगे या तो फिर एन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम कब ए लिखेंगे और कब एन लिखेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग ए के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ए का प्रयोग, यहाँ पर ए से संबंधित कॉन्सेप्ट को मैं लिखा हूं। वर्ड शब्द चाहे कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो या चाहे वावल स्वर जिसको आप बोलते हैं ए ई आई ओ यू, किसी से भी प्रारंभ, लेकिन उच्चारण करने पर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट ही आवे तो उस शब्द के पहले एक की अंग्रेजी ए लिखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, अभी तक जनरली आप ये जानते हैं कि कॉन्सोनेंट से यदि कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम एक की अंग्रेजी ए लिख देते हैं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कोई भी वर्ड किसी भी अक्षर से प्रारंभ हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो चाहे वो वावेल से प्रारंभ हो, लेकिन उच्चारण करने पर यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आता है तो आप एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बहुत लिखा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें यह बताया कि जिसके पहले आपको एक की अंग्रेजी लिखनी है उस वर्ड का आप उच्चारण कर लिया करिए। जैसे देखिए यहाँ पर बॉय है, बॉय का आप उच्चारण किए बॉय। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है, ब, कॉन्सोनेंट, इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी, ए, तो क्या हो जाएगा ए बॉय, ठीक है। अगला देखिए गर्ल, गर्ल का आप उच्चारण करके यहाँ पे लिखे, पहला अक्षर क्या है, रेड से मैं लिखा हूं ग, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले आपका क्या लगेगा ए गर्ल हो गया, ठीक है। गोट है, इसका आप उच्चारण करिए, उसको लिख लीजिए, पहला अक्षर क्या है ग, ठीक है, कॉन्सोनेंट हुआ, इसके पहले ए गोट हो गया। अब आइए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आप पूरी तरह से फॉलो करिएगा। मैं आपको क्या बताया कि जिस भी वर्ड के पहले ए अथवा एन का यूज करना है उसका आप उच्चारण कर लीजिए, ठीक है। और उच्चारण करने पर यदि आपका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगाइए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण यहां पर देखिए मैं लिखा हूं, पहला अक्षर क्या है यह आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यह आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, तो उच्चारण करने पर पहला अक्षर यूनिवर्सिटी का यह कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी ए, तो क्या हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी, क्लियर। यहां पर देखिए यूनियन, ये देखिए वावल से प्रारंभ है, ठीक है। मैं आपको बताया कोई भी वर्ड चाहे कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो चाहे वावल से प्रारंभ हो, आप उच्चारण करिए, उच्चारण करके उसका पहला अक्षर आप देखिए, यूनियन का आप उच्चारण करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दिया हूं इसको यूनियन, पहला अक्षर ए आ रहा है,
कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसके पहले किसका यूज होगा? ए का, ए यूनियन हो गया। क्लियर? अगला देखिए, यूरोपियन कल्चर, इसका आप उच्चारण करिए। यह ई से प्रारंभ है, कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर वावल है, वावल से प्रारंभ है। तो कहीं आप जल्दबाजी में आयन का यूज मत कर दीजिएगा, पहले आप इसका उच्चारण कर लीजिएगा। उच्चारण करने के बाद उसका पहला अक्षर आप ध्यान से देख लीजिएगा, यदि कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज। देखिए यूरोपियन, इसका पहला अक्षर यह आ रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट है इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? ए यूरोपियन कल्चर। अगला देखिए, 1 रूपी नोट, इसका आप कुछ वो देखने से तो कॉन्सोनेंट लग रहा है, जब उच्चारण करेंगे तब आपका क्या होगा? 1 रूपी नोट। देखिए पहला अक्षर हुआ है, मैं रेड से लिखा हुआ है, आपका क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन। इसके पहले क्या लगेगा? ए, तो क्या हो जाएगा? ए 1 रूपी नोट। अगला देखिए, 1 आइड मैन, इसका जब आप उच्चारण करेंगे 1 का, तो पहला अक्षर हुआ आपका क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? ए। दोस्तों, इन सभी एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या सीखे? हम लोग यह सीखे जिसके पहले हमको ए लगाना है अथवा एन लगाना है, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण कर लेने के बाद जो पहला अक्षर होगा उसको हम लोग गौर से देखेंगे, चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो चाहे वावेल से प्रारंभ हो, लेकिन उच्चारण करने पर आपका क्या आवे? कॉन्सोनेंट आवे, व्यंजन आवे, तो उसके पहले किसका यूज होगा? ए का। यहाँ पर देखिए जितने भी हैं सभी का पहला लेटर आपका क्या आ रहा है? पहला अक्षर क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट, रेड में है पहला, इन सभी के पहले क्या लगेगा? ए। आगे आइए, हम दोस्तों ए के और भी यूज होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आगे स्पेशली ए के लिए क्या है? सिंगुलर नंबर में कॉमन नाउन से पहले एनी, एनी का मतलब कोई, का भाव दर्शाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए किंग हैड 3 डॉटर, कोई राजा थे जिनकी 3 पुत्रियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर राजा के बारे में आपको क्लियर नहीं पता है कि कौन राजा थे, उनका नाम आप यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, केवल किंग कह रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब कौन राजा थे ये तो पता नहीं है, तो कोई राजा। ठीक है, तो कोई राजा का यहाँ पर भाव है, तो कोई राजा का जो भाव है उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ए का। ए किंग हैड 3 डॉटर, एक राजा के पास 3 पुत्रियां थीं। ए का तात्पर्य क्या है? एनी से, कोई राजा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट यह है सिंगुलर नंबर प्रॉपर नाउन का प्रयोग, यानी प्रॉपर नाउन हो और सिंगुलर नंबर में हो, लेकिन उसका यूज हम लोग कॉमन नाउन के रूप में कर रहे हैं और सिंगुलर नंबर के रूप में कर रहे हैं, तो उसके पहले ए का यूज होता है। जैसे यहां पर देखिए, ही इज ए साइलाक, वह साइलाक जैसा है। ठीक है, साइलाक कौन थे? साइलाक एक क्रूएल मनी लेंडर, एक निर्दयी साहूकार। साहूकार किसको बोलते हैं? जो पैसा उधार देता है। ठीक है, एक निर्दयी साहूकार। तो ये जो साइलाक है, ये साइलाक तो एक व्यक्ति का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर? लेकिन यहां पर आप गौर कीजिएगा, ही इज, वह है, ये साइलाक मतलब साइलाक जैसा, वह जो है कैसा है? साइलाक जैसा। वह की
उपमा दी जा रही है। किसके रूप में? साइलाक के रूप में। साइलाक के रूप में वह के बारे में बताया जा रहा है। तो साइलाक क्या था? एक क्रूअल मनी लेंडर, एक निर्दयी साहूकार। तो एक निर्दयी साहूकार तो साइलाक था, लेकिन जो वह है, ही है, यह भी एक क्रूअल मनी लेंडर जैसा ही है। तो यहाँ पर ही के बारे में बताया जा रहा है साइलाक का उदाहरण देकर के। वह साइलाक जैसा है, वह साइलाक जैसा है। तो साइलाक तो प्रॉपर नाउन में है, लेकिन इसका जो संबंध है वह पेश किया जा रहा ही से। साइलाक की प्रॉपर्टी ही से जोड़ी जा रही है। ठीक है, तो ही साइलाक जैसा ही है। तो यहाँ पर साइलाक क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि साइलाक जैसा ही भी है। ठीक है, तो यह साइलाक आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इसके पहले किसका यूज हो जाएगा? ए का। क्लियर? ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। यहां पर ए जो लगा है, ए फीदर, ए का तात्पर्य है द सेम, बिल्कुल वैसा ही, एक जैसा, बिल्कुल सेम, द सेम, समान। द बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक। ए फीदर माने सेम पंख वालों, फ्लॉक झुंड, पक्षियों का सेम पंख वाले पंखियों का एक झुंड। टुगेदर एक साथ, पक्षियों का एक झुंड है जिसमें सभी के जो पंख हैं वह सेम है। ए फीदर, ए फीदर से तात्पर्य है द सेम फीदर। क्लियर? अगला देखिए, ए का प्रयोग प्रति, जिसको अंग्रेजी में पर बोलते हैं, के रूप में भी किया जाता है। एग्जाम्पल, रमेश सेव्स, रमेश बचत करता है। आर्यस 5000। ए मंथ, ए मंथ से तात्पर्य है पर मंथ। यहाँ पर ए का जो मीनिंग है वह क्या है? पर, प्रत्येक मंथ। तो प्रत्येक अथवा प्रति मंथ के लिए ए मंथ। ठीक है, तो ए का प्रयोग प्रति या पर के रूप में भी किया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पहले ए का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए नॉइज, ए न्यूसेंस, ए बैड कोल्ड, ए हेडेक, ए टेम्परेचर। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी तक इस वीडियो में हम लोग ए से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ए से संबंधित आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग आयन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दोस्तों, आयन का प्रयोग, अभी ए के प्रयोग में हम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ यह बताए कि कोई भी वर्ड है उसके पहले ए अथवा आयन का आपको यूज करना है। तो चाहे वो वर्ड कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, चाहे वावेल से प्रारंभ हो, आप उसका क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। यदि कॉन्सोनेंट आता है उच्चारण करने पर पहला अक्षर, तो आप ए का यूज करेंगे। यदि उच्चारण करने पर पहला अक्षर वावेल आ जाता है, स्वर आ जाता है, तो आप किसका उच्चारण करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आयन से संबंधित भी कई कॉन्सेप्ट है आगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। बाकी कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे क्लियर करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं। एलिफेंट, ये आपका ई से प्रारंभ है, वावेल से। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट ए अथवा एन का यूज नहीं करेंगे।
आप पहले उसका उच्चारण करिए। उच्चारण करिए तो एलिफेंट, एलिफेंट यहाँ पर उच्चारण करके मैं लिख दिया। अब इसका पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए। ए आपका क्या है? स्वर, वावेल। ठीक है, उच्चारण करने पे क्या आ रहा है? वावेल। तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन। तो क्या हो जाएगा? आयन एलिफेंट। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पर अम्ब्रेला है, इसका आप उच्चारण करिए। अम्ब्रेला, देखिए उच्चारण करके मैं यहाँ पर लिख दिया हूं। इसका पहला अक्षर क्या है? अ, स्वर, वावेल है। इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन। क्या हो जाएगा? आयन अम्ब्रेला। ऑरेंज, इसका उच्चारण किए। आया पहला अक्षर, स्वर, तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, आयन ऑरेंज हो गया। इंक पार्ट, इसका उच्चारण करेंगे इंक। देखिए इंक, पहला अक्षर क्या है? ई, स्वर हो गया, वावेल हो गया पहला अक्षर उच्चारण करने पर। इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन। क्लियर? अब आगे आगे इससे संबंधित, आयन के प्रयोग से संबंधित और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी यहाँ पर देखिए। जिन वर्ड्स में एच हो, अर्थात वो एच से प्रारंभ हो, लेकिन एच क्या रहता हो? साइलेंट रहता हो। ठीक है, एच साइलेंट हो, उसके पहले एक की अंग्रेजी आयन लिखी जाती है। जैसे देखिए आवर, आप इसका उच्चारण करिए। एच से तो प्रारंभ है, यदि आप उच्चारण नहीं करते हैं तो हो सकता है आप गलती से इसके पहले ए का प्रयोग कर दें। ठीक है, जो गलत हो जाएगा। आप उच्चारण करना अपने प्रैक्टिस में लाइए। आवर, आवर यहां पर मैं उच्चारण करके लिख दिया। पहला अक्षर क्या आया? अ आया, क्या हो गया? यह स्वर, वावेल। इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, आयन आवर। क्लियर? अगला देखिए, ऑनरेबल मैन, हिंदी में उच्चारण यहां पर मैं लिख दिया। पहला अक्षर क्या आया? अ, स्वर, वावेल। तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, एन ऑनरेबल मैन। अगला देखिए, ऑनेस्ट मैन, पहला अक्षर क्या आ रहा? अ, स्वर, वावेल है। तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, एयर, एयर से प्रारंभ है, लेकिन आप उसका उच्चारण करेंगे एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। इसका पहला अक्षर क्या आया? ए, स्वर है, वावेल है। तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगा? आयन, आयन यहां पर आप लगा। तो दोस्तों यहां पर एच से संबंधित कॉन्सेप्ट है, जिसमें एच क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। देखिए एच सभी में है, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ है, लेकिन ये साइलेंट हो जाता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि आप उसको उच्चारण करके हिंदी में देख लीजिए कि पहला अक्षर आपका क्या आ रहा है। उच्चारण करने पर पहला अक्षर यदि आपका स्वर आवे, वावेल आए, तो एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन। और यदि उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट, व्यंजन आ जाता है, तो एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? ए। क्लियर? अब आगे यहां पर और कॉन्सेप्ट देखिए। यदि कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, अभी एच से प्रारंभ हम लोग बहुत सारे शब्दों को देखे, फिर आगे का कॉन्सेप्ट भी है इससे संबंधित। यदि कोई शब्द एच से प्रारंभ हो और उच्चारण करने पर उच्चारण है से ही शुरू हो, ऐसे प्रारंभ है, उच्चारण कर रहे हैं आप तो है ही आ रहा है, लेकिन क्या? शब्द के पहले भाग पर ज्यादा जोर न हो तो उसके पहले एक की अंग्रेजी आयन का यूज किया जाता है। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल यहां पर देखिए हिंदी में भी लिखा गया है से तो प्रारंभ है, लेकिन जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो है पर ज्यादा जोर नहीं होगा। हिस्टोरिकल, हिस्टो
तो ये है पर ज्यादा जोर नहीं हो रहा है, इसके पहले किसका यूज होगा? आयन का। उसी तरह से आयन होटल, होटल, टर पर ज्यादा जोर हो रहा है पर कम जोर हो जा रहा है, तो इसके पहले क्या यूज होगा? आयन। तो हिस्टोरिकल प्लेस के पहले आयन का यूज, होटल के पहले आयन का यूज। और पीछे जो यस से संबंधित थे उसको हम लोग क्या देखे थे कि उच्चारण जब किए तो हमारा वावेल आया, वावेल आया तो हम लोग आयन का यूज किए। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के शब्द जिनका उच्चारण वावेल से प्रारंभ हो, उनके पहले एक की अंग्रेजी आयन लिखी जाती है। जो संक्षिप्त हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हों, उसका आप उच्चारण कर लीजिए। उच्चारण करने पर आप देखेंगे, यदि उच्चारण करने पर पहला अक्षर स्वर आता है, वावेल आता है, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी आप आयन लिखेंगे। यदि उच्चारण करने पर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन आ जाता है, तो एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एस डी एम, एस डी एम का उच्चारण आप करिए, एस डी एम। पहला अक्षर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? ए, ठीक है, ए आ रहा है, स्वर है, वावेल है, तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, आयन एस डी एम। एमपी, इसका उच्चारण करिए हिंदी में, एमपी, पहला ए आ गया, स्वर है, वावेल है, तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगा? आयन, आयन एमपी। एमएलए, पहला इसका उच्चारण यहां पर लिखा गया है, पहला अक्षर क्या आया? ए, स्वर, वावेल, इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, आयन एमएलए हो जाएगा। एसपी, इसका उच्चारण यहां पर लिखा गया है, पहला अक्षर क्या है? ए, स्वर है, वावेल है, इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, क्या हो जाएगा? आयन एसपी। एम में इसका उच्चारण यहां पर लिखा गया है, पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए, स्वर है, वावेल है, पहला अक्षर, तो इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन लगेगी। तो यहाँ पर उच्चारण करने के बाद पहले अक्षर को आप गौर से देखिए, यहाँ पर मैं पहले अक्षर को रेड से कर दिया, ठीक है। पहला अक्षर इन सभी में आप क्या देख रहे हैं? वावेल है, स्वर है, स्वर से ये सभी अक्षर प्रारंभ हो रहे हैं, सभी शब्द प्रारंभ हो रहे हैं, तो इन सभी के पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? आयन, सभी के साथ लगा। लेकिन यदि आपका डीएम हो, इसका आप उच्चारण कीजिए। डीएम का उच्चारण यहां पर मैं लिखा हूं, पहला अक्षर क्या जा रहा है? ड, यह आपका क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, इसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? ए, यहां पर देखिए ए डीएम, क्लियर। आयन डीएम नहीं लगेगा, इसको मैं क्रॉस कर दिया हूं, ये चीज आप गौर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कभी कंफ्यूजन में यह मत पड़िएगा कि शॉर्ट फॉर्म में लगा के तो सभी के पहले एन का यूज होता है, ऐसा नहीं है। आप उसका क्या करेंगे? पहले उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने पर यदि पहला अक्षर आपका वावेल अर्थात स्वर आता है, तो एक की अंग्रेजी आयन लिखी जाएगी। और उच्चारण करने पर जैसे डीएम में पहला अक्षर डी अर्थात कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लिखी जाएगी। कहीं गलती से आयन मत लिख दीजिएगा, डीएम के पहले एन का यूज नहीं होगा। देखिए मैं इसको क्रॉस कर दिया हूं कि ये गलत है। तो दोस्तों अभी तक ए और आयन की यूज में मुख्य रूप से आपने क्या देखा कि जो भी वर्ड दिए गए हों जिनके पहले आपको ए अथवा आयन का यूज करना है, आप उसका क्या कर लीजिए? उच्चारण कर लीजिए हिंदी में, और उसके पहले अक्षर को आप गौर से देख लीजिए कि वह कॉन्सोनेंट है अर्थात व्यंजन है, या स्वर है अर्थात वावेल है। यदि उच्चारण करने पर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आ जाता है, व्यंजन आ जाता है, तो एक की अंग्रेजी ए
और यदि उच्चारण करने पर पहला अक्षर वावेल अर्थात स्वर आ जाता है तो एक की अंग्रेजी आयन। क्लियर? दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको यहाँ पर इस वीडियो में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिला। दोस्तों, यदि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग द के यूज के बारे में पढ़ेंगे। द का यूज बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें आप देखेंगे द के इतने सारे कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने के लिए आपको नाउन के बारे में भी जानकारी चाहिए। तो अगला वीडियो मेरा देखने से पहले मेरे नाउन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स।